अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फ़रमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से आज फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल लेकर के। उससे कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हज़रत, मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर मेरा यूट्यूब पर आना या बयान देना आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ सपोर्ट की बात आ रही है तो बहुत ज़्यादा कम मिल पा रही है। अगर इतनी कम सपोर्ट रहेगी तो कल को मैं किसी और के सामने अगर ये दीन की बातों के लिए पेश करूंगा तो वह इंसान कहेगा आपकी अपनी कौम की सपोर्ट नहीं है आपको। अगर आपको बुरा लग रहा हो मेरा यहाँ आना या दीन की बातें करना तो मैं उसके लिए भाई यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में लिख करके दें, शायद मैं आप लोगों की बात मान जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश ये है मैं किसी के इंसान के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट मांग रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि लोग गुनाह से बच सकें। ये कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। आज मैं जिस सूरह मुबारका के ज़रिए से बोलने की जसारत हासिल की है, कोशिश की है, कम लोग इस सूरह मुबारका के ज़रिए से कुर्बानी के बारे में बात करते हैं। हालांकि खुलासा है इसमें, ऐसा नहीं कि तफसीर वगैरह में खुलासा है, लेकिन कम लोग इस पर बात करते हैं। साथ में पहले की आयत पर अक्सरियत लोगों की बात करती है। मैं इंशाअल्लाह आज यहाँ जो बात करूँगा वो सूरह अल कौसर पर बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया, यानी ऐसे खजाने जिनकी ना कोई काउंटिंग हो, ना गिनती हो, ना उन खजानों की कोई किसी तरह से शुमार कर सके। अफजल खजाने, बड़े खजाने, जिसे उलमा ने इस तरह भी कहा है, क़यामत के दिन हौज़ कौसर जो है उसकी तरफ भी इशारा दिया और नहरे सलसबी की तरफ भी इशारा दिया। और इसके अलावा कुछ उलमाओं ने इस तरह भी किया कि भाई अता किए, यानी अभी ऐसा नहीं करेंगे, किए लफ्ज आप गौर करना, किए से खुलासा हो रहा है कि भाई माजी जो गुजर चुका है, जब दुनिया के अंदर अल्लाह ने कोई भी चीज पैदा नहीं फरमाई थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उस वक्त में जिब्रील अमी को भी पैदा नहीं फरमाया था, जिस वक्त में अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर के खजाने अता कर दिए थे।
अल्लाह ने तमाम कायनात को जो वजूद में लाया है वो सिर्फ ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है, वो सिर्फ जो है अपने महबूब की शान दिखाने के लिए वजूद में लाया है। और कौसर के खजानों में ऐसा नहीं कि अल्लाह ने आखिरत के दिन हौज़े कौसर वाला ही जिक्र किया हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहाँ इरशाद फरमाया है इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी तशरीह, इसकी शरह, इसकी तफसीर में हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा इमाम हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा हुजूर अख्तर रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जिसे चाहे अता कर दें, वो जब चाहे जहां चाहे जिसे चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इससे मुराद जो नमाज का हुक्म यहाँ दिया गया है, इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने ईद उल अजहा की नमाज का दिया है। इशारा जो है ये ईद उल अजहा की नमाज के लिए है। और कुर्बानी करो। अब कुर्बानी को बहुत सारे लोगों ने इस तरह बना लिया है कि कुर्बानी का जब जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो वो उसके वजन की तरफ जायजा लेते हैं, ना कि उसकी खूबसूरती की तरफ जायजा लें। जबकि जब ज़कात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नाजिल फरमाया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़कात का हुक्म सहाबा इकराम को सुनाया तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से तमाम का तमाम सामान, यहाँ तक कि अपने घर की झाड़ू भी उठा लाए, और हजरत उमर अपने तमाम सामान का आधा उठा करके लाए, जबकि उनका आधा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामान से कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था। लेकिन लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, हजरत उमर ने जो आधा सामान दिया है वो अबू बकर के सामान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन सवाब किसको कितना मिलेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर ने अपने तमाम का तमाम पूरा सामान अल्लाह की राह में खर्च किया है, उसे उसी हिसाब से सवाब मिलेगा, और उमर ने आधा सामान खर्च किया है, उसे आधे सामान का सवाब मिलेगा। इस हदीस से पता ये लगता है कि भाई तुम्हारी कीमत और तुम्हारा वजन नहीं देखा जाता अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे जानवर की खूबसूरती और तुम्हारा तकवा, कुरान की खुली सी आयत भी है कि अल्लाह तुम्हारे जानवर को नहीं, न उसके खून को देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो देखता है तुम्हारे तकवे को, तुम्हारे ईमान को देखता है, तुम्हारी नीयत को देखता है। आजकल लोग क्या करते हैं, पड़ोस में 2 बोटी भिजवा देते हैं और अपने घर में लगभग 6 महीना साल भर के आसपास रख करके खाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इस तरह का मैंने देखा है कुछ जगहों पर। मैं गुजारिश करूंगा, कोशिश करें इस गोश्त को गरीबों तक पहुंचाने की, क्योंकि आप जब कुर्बानी कर रहे हो तो साहिब निसाब हो जब ही तो कर रहे हो। अगर आप साहिब निसाब नहीं होते तो कुर्बानी क्यों करते? और अगर आप साहिब निसाब हो, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको कुर्बानी करने की ताकत और दौलत अता फरमाई है, तो इसलिए नहीं कि आप उसे कटवा करके अपने ही लिए रख लो, बल्कि जिसका जो हिस्सा है उसको तकसीम करो। और अक्सरियत लोगों की इस तरह भी करती है कि रसूम बना लिए, भाई 500 घर में पहुंचनी चाहिए, 2-2 बोटी।
ये भी नहीं होना चाहिए। कम से कम किसी के घर में दो तो इतना दो जो वो एक वक्त बना करके खा ले। ये दो दो बोटियों वाला रिवाज भी खत्म होना चाहिए। ये गलत रिवाज है। इतना देना चाहिए कि इंसान उस गोश्त को खा ले, एक वक्त उसका परिवार बैठ करके खा सके। इतना गोश्त दो। 3 हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, एक गरीब मिस्कीन के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक आपके लिए। अब उन तीनों हिस्सों की बराबर तकसीम होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने गरीबों का हिस्सा भी खुद मार के बैठ गए और बस अपने कुछ खास पैसे वाले दोस्त लोगों में भेज दिया और बस चलने दो 6 महीना साल भर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुर्बानी करते वक्त में एक चीज का और खुसूसन खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वो चीज ये है कि मैं कुरैशी भाईजान से अपने कहूंगा, तो कसाई लोग होते हैं, उनके मुंहों में मजीद गुटखा भरा हुआ होता है और उनसे सही तरीके से उर्दू भाषा में भी बात नहीं की जाती। वो अरबिक क्या पढ़ेंगे उस टाइम पर। मैं उन कुरैशी भाइयों से भी कहूंगा कि कुर्बानी करें तो कुल्ला करके और कोशिश करें बावजू हो करके करें, क्योंकि ये नेक अमल है और ये फर्ज अमल है। फर्ज अमल को जब बावजू हालत में किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 10 गुना सवाब बढ़ा देता है। बावजू हालत में करें और जितने वहां पर लोग मौजूद हों सबको चाहिए जोर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें, क्योंकि भाई जानवर कटते वक्त में हरकत में आ जाता है और ऐसे वक्त में भाई ना मालूम कुरैशी के हाथ से छूट जाए और किसी और को जल्दी में ज़िबा करना पड़े, तो इसलिए सारे लोगों को बाबा से बुलंद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। अगर गलती से कुरैशी ने काटते वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा या वो कहते कि मैंने दिल में पढ़ लिया, भाई सीधी सी बात है, जहाँ जुबान से कहने का हुक्म है वहाँ जुबान से कहो ना, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जुबान से कहने का हुक्म है तो जुबान से कहो, जोर से कहलवाना। ये कुरैशी भाइयों से भी मैं कहूंगा कि आप लोग जोर से ही कहें, हल्के ना कहें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और उसकी 2 नलियां काट करके उसे पूरी तरीके से जुदा ना करें जब तक कि उसका तमाम का तमाम खून ना निकल जाए। और अक्सर कुरैशी लोग गर्दन में से जानवर के सीने में कुछ छुरी डाल देते हैं, ये नाजायज तरीका है। इस तरीके से भी अगर कर दें तो कुर्बानी नहीं होगी आपकी। या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा किसी शख्स ने और मजबूरन उसे ज़िबा करना पड़ गया तो वो कुर्बानी हराम हो जाएगी, वो कुर्बानी नहीं होगी। और जो बड़ा जानवर होता है उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं, जो छोटा जानवर होता है उसके अंदर 1 हिस्सा होता है। आज मेरे पास में कुछ लोगों ने एक मसला पूछा, भाई हमने पिछले साल एक जानवर में हिस्सा ले लिया था तो क्या हमें 7 हिस्से लेने पड़ेंगे? इस साल भी और उससे अगले साल, उससे अगले साल, इस तरह 7 साल हिस्से लेने पड़ेंगे। मैं तमाम लोगों के लिए एक मुकम्मल जवाब दे दूं। अल्लाह ने तुम्हें साहिब निसाब बनाया है। जब तक तुम साहिब निसाब हो तुम पर हर बार कुर्बानी फर्ज है। उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारे 7 हिस्से पूरे हो गए तो तुम्हारी कुर्बानी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अगर तुम्हें साहिब निसाब बनाया है तो तुम पर हमेशा कुर्बानी फर्ज है। तो इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें कि 7 हिस्से पूरे हो गए, अब हमारी कुर्बानी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब निसाब बनाया है तो हमेशा कुर्बानी करो और कुर्बानी के गोश्त को सही जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करो। जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है उनके यहाँ ना पहुंचाओ, या जिनके 2-1 दिन में होने वाली है ना पहुंचाओ एक दफे को, क्योंकि उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जिन गरीबों को नहीं मिला है, जिनके घर में कुर्बानियां नहीं हुई हैं,
उनके घर में गोश्त पहुंचाओ और 2-2 बोटियों वाला रिवाज खत्म करके इतना गोश्त पहुंचाओ जो उनके घर में एक वक्त उनका परिवार बैठ करके सुकून से खा सके। और कोशिश करना, अल्लाह सखी लोगों को पसंद फरमाता है। गोश्त को स्टोर मत करना ज्यादा, क्योंकि ये स्टोर करने वाली चीज है नहीं वैसे कायदे में, बीमारियां लगती हैं अगर इसे ज्यादा रख करके खाओ। इसलिए बेहतर यही है जो आपका गोश्त हो कुर्बानी का अपनी जरूरियात के हिसाब से रोको, बाकी का गोश्त तकसीम कर दो। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने तो बस जानवर ज़िबा करा के छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने हाथ से तकसीम करो और लोगों तलक भर भर के दो, इतना दो जो एक वक्त एक परिवार बैठ करके खा सके। क्योंकि भाई अगर आपने ऐसी छोड़ा है ज़िबा करके तो उसका हाल ये बनने वाला है फिर भाई किसी को तो मिल जाएगा आधी किलो 1 किलो, किसी को 2 किलो, और किसी कोई शख्स ऐसा भी होगा गरीब जो जानवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा फिर तो, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी ऐसी जगहों पर होते हैं। इसलिए अगर आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह की रिजा के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको चाहिए कि अपने हाथ से तकसीम करो और इतना इतना तकसीम करो जो गरीब का परिवार बैठ करके खा सके। ये कुर्बानी की 2 वजहें हैं। सबसे पहली चीज अल्लाह की रिजा, अल्लाह की रिजा के लिए की जाती है, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उसके साथ जो दूसरी वजह है वो ये भी है कि इस जरिए से गरीबों तक गोश्त पहुंच जाए। अब मेरे भाइयों आप गौर करना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, बहुत तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ। गोश्त की रेट जो है अब आसमान छू रही है, 400 साढ़े 400 रुपए किलो बिक रहा है। अगर कोई गरीब लाएगा तो उसकी आधी मजदूरी उसके घर के गोश्त में ही चली जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करो इस वक्त में उसके पास इतना पहुंचा दो ताकि वो खूब पेट भर के खा सके और उसकी तमन्नाएं पूरी हों। क्योंकि जो शख्स गरीबों के दिल को रखता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके दिल को रखेगा। जो आज गरीबों को किसी चीज से महरूम नहीं होने देता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को जन्नत से भी महरूम नहीं रखेगा, इंशाअल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अगर आज आप अल्लाह की राह में गरीबों का ख्याल करोगे, गरीबों से मोहब्बत करोगे, गरीबों के लिए कुर्बानी करोगे, अपने घर के स्टोरेज के लिए नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत जन्नत आपको अता फरमाएगा। कुर्बानी करने का रसूम ये न समझना कि खाली जानवर को ज़िबा करना ही है, बल्कि हुजूर की सबसे पहली हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियत, इंसान के अमाल का दारोमदार उसकी नियत पर है। आप नियत वो बनाओ जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रसूल ने बताया हमें। आप मुझे ये बताओ, माले गनीमत जब जब हासिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने अपने लिए कितना रोका और लोगों को कितना दिया। खाली नाम के मुसलमान मत बनो मेरे भाइयों, काम के मुसलमान बनो, अपने अखलाक के मुसलमान बनो, अपने किरदार के मुसलमान बनो। तुम अपने आप को ये साबित करके दिखाओ कि हम रसूल करीम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं अपने अंदर, हम रसूल करीम से मोहब्बत करते हैं। रसूल करीम ने खुद भले से भूखे रहे हो, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर कोई साइल आया तो आपने उसे खाली नहीं लौटाया। और मैं एक चीज और कहूंगा आखिर में कि एहतियात रखें गोश्त को, या जो उसकी औलाद होती है जानवर की, उल्टी सीधी चीजें जो मान लो फेंकने वाली चीजें हैं, उन्हें ऐसे उल्टी सीधी जगहों पर ना फेंकें, इससे हमारी कौम की बदनामी होती है। मैं ये चीज चाहे मेरी वीडियो में से इतना हिस्सा कॉपी करके सिर्फ लोगों तक पहुंचाएं, पूरी ना सुनना हो, इतना हिस्सा जरूर पहुंचा देना
तो जानवर के जो खराब हिस्से हैं उनको दफन करना है किसे। बकरा ईद के बाद में लोग गंदगियां देख करके ये ना कहें कि मुसलमानों का बहुत गंदा त्योहार है, बल्कि इस बार लोग ये कहें कि मुसलमानों ने बड़े तमीज का काम किया है। ऐसा काम करना कि भाई तुम्हारी हमारे धर्म के अंदर, हमारे दीन के अंदर जायज है, और बहुत सारे लोग इससे नफरत करते हैं। तो भाई किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले मजहब का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम का नाम, इस्लाम वो मजहब है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। अपने जानवर के खून को और इन तमाम चीज़ों को जितना हो सके साफ करें, बस्ती में ना रखें और दफन करें, इधर उधर ना फेंकें बिल्कुल भी। और कुर्बानी के जो तरीक़े बताएं इन तरीक़ों पर ही अमल करें। और कोई मसला हो अगर तो मेरे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, अगर मैंने देखा तो इंशाअल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। मौला मेरे बोलने में जो गलती हुई, जो खामी होने, अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।